नमस्कार बच्चों, एमए उत्तरार्ध साहित्यिक निबंध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हम सूरदास की भक्ति भावना पर चर्चा कर रहे थे। उसी की निरंतरता में हम उनकी भक्ति भावना पर और अधिक चर्चा करेंगे। सूर की भक्ति पद्धति के बारे में हमने देखा कि किस तरह उन्होंने पुष्टि मार्ग जो है उसकी भक्ति की है और उनकी भक्ति ब्रह्म भाव की, सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की है, कांता भाव की भक्ति है। आज हम उनकी भक्ति भावना पर एक समग्र रूप से, जैसे कि आप निबंध में उपसंहार के रूप में, अपने समीक्षा के रूप में, अपने विचारों के रूप में लिख सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर की जो भक्ति पद्धति है पुष्टि मार्गीय भक्ति है ही, जैसा कि आपको पता है। उसमें भगवान का अनुग्रह ही उसका पोषण होता है। भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन बना करके इसमें भक्त प्रयत्न करता है, किंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न करता है। भगवान के अनुग्रह पर ही ये पुष्टि मार्ग जो है वह अधिक बल देता है। जैसा कि सूरदास ने लिखा है, जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। सूर की भक्ति पद्धति में ज्ञान, योग, कर्म, उपासना ये सब निरर्थक है। केवल एक ही चीज़ प्रधान है और वो क्या है? अनुग्रह। नारद भक्ति इस सूक्त में 11 आसक्तियों की चर्चा की गई है। सूर ने इन सभी का वर्णन किया है, किंतु फिर भी उनके साहित्य में सख्य, वात्सल्य, कांता भाव और तन्मयासक्ति हमें अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि उनका मन उसी में अधिक रमा है। तन्मयासक्ति का एक उदाहरण देखिए कि उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नाही, तिरछे है जुअड़े। उनकी विरह शक्ति में हम भ्रमर गीत में वात्सल्य और साख्य भक्ति में बाल लीलाओं के पदों को ले सकते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने दर्शन शुद्धाद्वैत के अनुसार ब्रह्म, जीव, माया, काल, जगत इन सब का सूक्ष्म विवेचन करके जीव के पोषण का मंत्र एक ही बताया, और वो क्या है? भगवत अनुग्रह। सूर ने अपने पदों में इसी बात को व्यवहारिक दृष्टि से काव्यबद्ध किया है। वे प्रेम की परिपूर्णता के लिए विरह का महत्व स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, ऊधो विरहो प्रेम करे, जो बिनु पुट पर गहत न रंग को, रंग न रसे परे। सूरदास ने प्रेम के द्वारा और विरह के द्वारा, दोनों के ही द्वारा सगुण भक्ति मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है। विष्णु, हरि, राम आदि कृष्ण के ही नाम हैं। पुष्टि मार्ग में आपको पता है रागानुगा भक्ति का ही महत्व है। सूर ने उसे ही अपने काव्य में वाणी दी है। सख्य भाव की भक्ति गोपवालों के सखा भाव में, गोपियों के प्रेम में और विरह भाव में हमको देखने को मिलती है। और सख्य भाव की भक्ति को सूर ने सुगम और सभी के लिए सुलभ बना दिया है। वात्सल्य भाव की भक्ति से भगवान की आराधना और उपासना की है। और बाल लीला की रसमग्नता में कृष्ण की जो असीम शक्ति है उसका ज्ञान कुछ समय के लिए हमको ऐसा लगता है कि जैसे लुप्त प्राय हो गया है। यानी उनकी बाल लीलाओं में ऐसा मन रमता है, ऐसा लगता है कि मानो कोई ईश्वर के अवतार नहीं है, एक साधारण बालक है और उनकी लीलाएं बहुत ही मनोहारी होती हैं। वैष्णव संप्रदायों में माधुर्य भक्ति को भक्ति में श्रेष्ठ स्थान मिला हुआ है। इसमें व्यक्तिगत संबंध को निकटता से देखा जाता है और गोपियाँ भगवान की असीम शक्ति का वर्णन करके प्रसन्न होती हैं। माधुर्य भाव की भक्ति में अति श्रृंगारिकता और वासना का भ्रम सूर्य के माधुर्य भक्ति वाले पदों से दूर हो जाता है। यह मधुरा भक्ति श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। इसमें इंद्रिय सुख के स्थान पर हमेशा हमको पवित्रता, अनन्यता, निश्चलता और उदारता का ही वर्णन हमको मिलता है।
तो सूर ने अपने काव्य में ब्रज की लोक संस्कृति को प्रकट करने की चेष्टा की है। इसमें ब्रज के पर्व, त्योहार, ऋतुएं, जीवन के विविध प्रसंग, रीति रिवाज, इन सभी का चित्रण ब्रज भाषा में किया गया है। सूर ने ब्रज भाषा को काव्य भाषा के राज सिंहासन पर बिठाया। सूर काव्य में ब्रज भाषा की चित्रात्मकता, अलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता, ये सब पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हुई है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करके भी भाषा सरल और सुगम है। यह उनकी भाषा की अपूर्व विशेषता है। अरबी, फारसी, अवधी और पूर्वी हिंदी के कुछ कुछ शब्द भी उसमें मिल जाते हैं। लोकोक्तियों, मुहावरों और रागिनियों के स्वर ताल में बंधी हुई जो शब्दावली है वो भाषा को जीवंत, सरस और प्रभावशाली और प्रवाहमान बना देती है। तो सूरदास की ये जो भक्ति है, इसमें एक हमको कहना चाहिए कि उनका जो व्यक्तित्व है एक कवि के रूप में निखर करके आता है। उनके काव्य में कहीं कहीं हमको श्रृंगार की ऐसी व्यंजना मिलती है जिससे भक्ति पर कुछ आक्षेप किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हमको ये स्पष्ट हो जाता है कि सूरदास वास्तव में भक्त ही थे। भगवत भक्ति ही उनका प्राण, उनका सर्वस्व थी। उन्होंने अपने काव्य में भक्ति की जो महत्ता प्रतिपादित की है और श्रृंगार के प्रसंगों में भी उन्होंने जिस अलौकिकता और पवित्र भक्ति भावना का समावेश किया है, उससे उनका भक्त रूप ही निश्चित रूप से हमारे सामने उभर करके आता है। जितना भी उनका काव्य है उसमें हरि लीला का संकीर्तन है। उनकी रचना में पुष्टि मार्गीय सेवा मार्ग के नैमित्तिक आचार्यों के अनुकूल ही हुई है उनकी रचनाएं। उनकी यही जो अनुभूति है वो कांता शक्ति के रूप में भी अभिव्यक्त हुई है। सूर की गोपिकाएं दाम्पत्य भाव की भक्ति की, उनकी रागानुगा भक्ति का साक्षात निदर्शन है। लेकिन फिर भी उन पर लौकिक काम भावना का आरोप नहीं किया जा सकता है। हरि लीला के संकीर्तन में मग्न रहने वाले उन सूरदास की जो कवि की जो वाणी है पवित्र है। प्रेमा लक्षणा भक्ति के ही चित्र उसमें उभर करके आते हैं। लौकिक श्रृंगार हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसीलिए उनके काव्य में एक पवित्रता है, एक अलौकिक प्रभाव है। उनकी वाणी उनके भक्त हृदय है उसी की उसमें गूंज होती है। उनकी वाणी में उनकी उत्कट भक्ति की तन्मयतापूर्ण अनुभूतियों का बाह्य रूप ही उनका साहित्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूरदास भक्ति काल के सूर्य के समान है। इस नक्षत्र जाज्वल्यमान नक्षत्र के समान है, सूर्य के समान है। और कहा भी गया है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहते हैं करत प्रकाश। अर्थात साहित्याकाश में सूरदास को सूर्य के समान बताया गया है। धन्यवाद।